सभी दर्शकों में नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगी और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति पर आजकल हम योगासन और प्राणायाम के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो यदि मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग तो वैसे भी जानते हैं कि ज्योतिष का और योग का दोनों का मिला जुला संयोग होता है, तभी जीवन में आनंद आता है। तो ज्योतिष योग के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं और दिनचर्या को अपने नियमित बना सकते हैं। तो आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं कि योग शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में आजकल हो रहा है। वर्तमान समय में आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्राएं, ध्यान आदि साधनाओं के लिए योग शब्द बहुत ही प्रचलित है और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मर्म विज्ञान और मर्म चिकित्सा का उद्देश्य जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति को निरोग से निवृत्ति हो, इसके लिए योग और प्राणायाम की प्रक्रिया को आजकल अपनाया जा रहा है। तो यौगिक चिकित्सा में रोग विशेष की निवृत्ति में आसन और प्राणायाम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक होता है। यौगिक चिकित्सा से तात्पर्य योग विज्ञान द्वारा रोग निवारण करना होता है। इसलिए रोगों को कहते हैं या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगवद्यते। तो आसन, प्राणायाम, मुदा, बंद, षट क्रिया, ध्यान का योग करके विभिन्न रोगों की चिकित्सा द्वारा योगिक क्रिया से अपने शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। तो कहते हैं शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक व्याधियां जो है वो मनुष्य के शरीर में जीवन पर्यंत रहती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अनेक रोगों से ग्रसित रहता है। मन और शरीर को रोग का अधिष्ठान कहा गया है। भूख, प्यास, जरा, वृद्धावस्था, मृत्यु और निद्रा स्वाभाविक व्याधियां व्यक्ति को अनेक समय पर प्रभावित करती रहती हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार दोष, अग्नि, धातु, मल शारीरिक क्रियाओं की समयावस्था एवं आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन के द्वारा जो है कहते हैं जमीन पर आसन लगा करके और ध्यान मुद्रा में बैठ करके 2 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भी आसन शुरू करना चाहिए। तो जो आसन की प्रक्रिया हो किस प्रकार से होनी चाहिए, सुनिए। शरीर और मन की एकाग्रता और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शरीर की स्थिति को ढीला छोड़कर लेटकर या बैठकर या खड़े होने की क्रिया को आसन कहते हैं। जो ध्यान मुद्रा में जाता है वो आसन होता है। तो आसन से क्या लाभ मिलता है? शरीर का लचीलापन में बना रहता है। मांसपेशियों में खिंचाव से रक्त प्रभाव बढ़ता है। इससे मांसपेशियां अधिक क्रिया कार्यशील और मजबूत होती हैं। संधियां एवं कार्यकारी मुलायम और मजबूत होती हैं। जो शरीर की हमारी तंत्रियां हैं वो अत्यधिक मजबूत बनती हैं योग के द्वारा। अंग विशेष के लिए किए जाने वाले आसन से उस अंग की कार्य क्षमता में सुधार होता है, जिससे रोगी व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ होने लगता है। और दूसरा है प्राणायाम। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद फिर प्राणायाम की ओर चलना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो श्वास प्रक्रिया का नियंत्रित अभ्यास करना प्राणायाम कहना जाता है। इसमें कहते हैं कि जो नाक बंद करके एक नाक से दूसरी नाक की ओर जो ऑक्सीजन लिया जाता है उसको प्राणायाम कहा जाता है। तो फुसफुस अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का संचय करते हैं। इससे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। शरीर में खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों, मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे और आत्मा
अपना कार्य अधिक अच्छे ढंग से करते हैं। इससे सकारात्मक जीवन शक्ति में वृद्धि और नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। तो जो प्राणायाम करते हैं उनके कहते हैं कि सकारात्मक शक्तियों की वृद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। इसलिए जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद फिर कहते हैं ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान एक मानसिक अभ्यास है। इससे व्यक्ति के मस्तिष्क में एकाग्रता आती है। समस्त इंद्रियों को अनेक विषयों के मन से हटा करके मन को एकाग्र चित्त होकर के मन अत्यंत चंचल होता है। मन को अपने अनुरूप ढाल करके ध्यान की मुद्रा में जाने को आसन लगाकर शरीर को नियंत्रित करना चाहिए। इससे मन के जो है वो विकार दूर होते हैं। तो मर्म चिकित्सा द्वारा व्यायाम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। व्यायाम शरीर की क्रिया और बलक शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो कहते हैं जब भी व्यायाम करें तो सुखमासन में सुख की मुद्रा में आसन लगा करके बैठे। सुखपूर्वक बैठने की प्रक्रिया को भी आसन कहा जाता है। आसन सिद्ध करने के लिए निरंतर आसन को निश्चल होकर के या बैठ करके ध्यान मुद्रा में 2 से 3 घंटे बैठने से, प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसमें अनेक प्रकार के आसन बताए गए हैं। एक पद्मासन होता है। तो पद्मासन में बैठने से, नियमित रूप से पद्मासन का अभ्यास करने से मूला चक्र में स्थित संचित शक्तियों से नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है। पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है। रजस और तमस जो विकार होते हैं वो चित्त के शांत हो जाते हैं। नपुंसक, बंधत्व और जनांगों से संबंधित जो रोग होते हैं वो पद्मासन में बैठने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पद्मासन की क्रिया बहुत ही सरल होती है और इसको जरूर करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं सिद्धासन। तो सिद्धासन भी एक सामान्य प्रक्रिया है। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर और बैठना चाहिए, सरल शरीर को ढीला छोड़ने के बाद में। तो ये आसन जो है ये योगी का सबसे प्रिय आसन है। इसके निरंतर अभ्यास से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इससे शुक्र दोष दूर होता है तथा ब्रह्मचर्य पालन में विशेष रूप से सहायक होता है। 72,000 नाड़ियों का मल और आसन से, इस आसन से, अभ्यास से दूर हो जाते हैं। जो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में काम कर रही हैं वो अगर कोई सिद्धासन में बैठता है, नियमित उसका प्रयोग करता है तो उससे विकार दूर हो जाते हैं। वीर की रक्षा होती है। स्वप्न दोष के रोगियों को भी लाभ मिलता है। इस आसन में एड़ियों का दबाव गुदा और वस्त मर्म पर पड़ता है। इससे गुदा और वस्त प्रदेश से होने वाली अनेक प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आता है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन में भूमि पर लेटकर संपूर्ण शरीर को ऊपर उठाया जाता है। इसे सर्वांगासन कहते हैं। सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि जो है वो शांत होती है। इस आसन से थायराइड नामक अंतर्ग्रंथि में भी की शक्ति बढ़ती है, मतलब थायराइड भी दूर होता है। जठर और नीचे उतरी हुई आंतें अपने मूल स्थान पर स्थिर होती हैं। शीर्षासन करने से जो लाभ होते हैं वो लाभ सर्वांग आसन से भी मिल जाते हैं। जिन व्यक्तियों में सर्वांग आसन को शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनको सर्वांग आसन से लाभ होता है। तो दोस्तों इस आसन में हाथों के अंगूठे का दबाव पार्श्व संधि मर्म पर होता है। अतः इस आसन को वृक्क संबंधित रोगों से लाभ मिलता है। तो आज मैंने 4 आसन के बारे में बताया है जिससे क्या क्या हमें लाभ मिलता है। दोस्तों योग को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए और योग करने से व्यक्ति सदैव निरोगी रहता है।